हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो स्पोकन इंग्लिश का जो डिस्कशन कर रहे थे उसमें आज नए टॉपिक की एक न- नया तरीका शुरू करते हैं कि स्पोकन इंग्लिश कैसे करेंगे आप न्यूज़पेपर के थ्रू। तो इसमें जैसे कि बताया था, क्लास में डिस्कशन हुआ था जैसे, तो उसमें बताया था मैंने कि आपको लिख के लेके आना है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, या फिर जो भी आप टॉपिक फील करो, जैसे जेंडर इक्वलिटी, कास्ट इक्वलिटी, एनी टॉपिक विच यू फील कंफर्टेबल विद। तो उसी में सबसे पहले बताना चाहूँगा मैं कि जो अपना स्पोकन इंग्लिश के लिए पहले अपने को ज़रूरत होती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा हो अपनी। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि जो पढ़ते हैं वो अपने को आता जाए। तो इसके लिए बहुत ही एक अच्छी एक्सरसाइज क्या होती है कि इंग्लिश का जो न्यूज़पेपर है, डेली न्यूज़पेपर है, वो हम पढ़ना सीखें, वो पढ़ें। और क्या कर सकते हैं, इंग्लिश में न्यूज़ देखें हम। तो ये दो तरीके हैं, या फिर कोई अच्छा इंग्लिश में स्पीच देखें। तो आगे से आगे जैसे क्लासेस होती जाएगी अपनी और बातें करते जाएंगे स्पोकन इंग्लिश के बारे में। तो स्पोकन इंग्लिश का इंटीग्रल पार्ट एक और है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो द हिंदू न्यूज़पेपर आज की डेट का डिस्कस करते हैं। क्या लिखा है, जैसे प्रचंडा लूजेस ट्रस्ट वोट इन नेपाल। पहले इंग्लिश में मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा है, फिर हिंदी में बात करेंगे क्या लिखा हुआ है। कि नेपाल प्राइम मिनिस्टर पुष्पा कमाल दहल प्रचंडा on Friday lost his vote of confidence leading to fall of his 1.5 year old government। कि इसमें लिखा है नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर पुष्पा कुमार दहल है, उन्होंने क्या किया, शुक्रवार को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूज कर दिया। और इसकी वजह से क्या हुआ, उनकी जो फॉल हो गई, 1.5 year old गवर्नमेंट जो बनी हुई थी, 1.5 साल से जो उनकी गवर्नमेंट बनी थी, वो सरकार गिर गई उनकी। आगे, प्रचंडा 69 ईयर इनकी एज है, हैड सोट अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आफ्टर हिज कोलिशन पार्टनर। प्रचंडा ने क्या किया था कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उसने सोट किया था, उम्मीद की थी एक कोलिशन पार्टनरशिप करने के बाद में, किसके साथ में, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में। यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेमैनिनिस्ट ऑन जुलाई 3 विड्रू इट्स सपोर्ट टू द गवर्नमेंट। कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी नेपाल की, उसने 3 जुलाई को अपना सपोर्ट विथड्रू कर लिया, वापस ले लिया। जो कोलिशन बना था, संघ बोलते हैं हिंदी में शायद। आफ्टर फ्राइडेज वोट, स्पीकर देवराज घिमिरे अनाउंस दैट ऑफ द 258 पार्लियामेंट्रियंस प्रेजेंट। कि जो फ्राइडे को वोट हुआ था, तब स्पीकर देवराज घिमिरे जो थे, उन्होंने अनाउंस किया कि 258 पार्लियामेंटेरियन थे, वो प्रेजेंट थे उसमें। तो 63 वोटेड इन द प्राइम मिनिस्टर्स फेवर, 63 लोगों ने प्राइम मिनिस्टर के फेवर में वोट किया, वाइल 194 वोटेड अगेंस्ट, बल्कि 194 लोगों ने इसके खिलाफ वोट किया। वन लॉ मेकर एब्सटेंड, एक लॉ मेकर ने क्या, वोट नहीं किया, एब्सटेन यानी कि कुछ नहीं किया। इन द 275 मेंबर पार्लियामेंट, 275 लोगों की जो पार्लियामेंट थी, 138 वोट्स आर नीडेड टू प्रूव द मेजोरिटी। इसमें 138 वोट चाहिए मेजोरिटी प्रूव करने के लिए। प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल ऑन फ्राइडे कॉल्ड ऑन पार्टीज टू प्रेजेंट ए क्लेम। प्रेसिडेंट रामचंद्र थे, उन्होंने फ्राइडे को क्या किया, एक पार्टीज को बुलाया क्लेम करने के लिए 5 PM तक, शाम के 5 बजे तक, टू फॉर्म न्यू गवर्नमेंट। कि संडे तक 5 PM तक एक नई गवर्नमेंट बनाने के लिए प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल ने क्या किया कि 5 PM संडे तक ये एक नई सरकार बन जानी चाहिए। एज पर ए डील रीच्ड बिटवीन द नेपाली कांग्रेस एंड द CPN UML। की एक डील हुई थी नेपाली कांग्रेस और CPN UML के बीच में। द टू लार्जेस्ट पार्टीज इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में दो लार्जेस्ट पार्टी है नेपाल में ये, विद 88 एंड 78 सीट्स, और 88 और 78 सीट्स हैं उनकी।
The UML's KP Sharma Oli is said to stake a claim to the government. और UML का जो KP शर्मा ओली है उसका क्लेम है सरकार पे. Earlier in the day, Prachanda said in parliament he was betrayed by the UML. और उस दिन प्रचंडा ने क्या कहा था कि he was उसको धोखा दिया गया था UML के द्वारा. And that a government by the two largest forces in parliament was a threat to democracy. और जो and that a government by the two largest forces, और पार्लियामेंट में दो लार्ज जो फोर्सेस है जिनकी वजह से सरकार बनाए वो लोकतंत्र को क्या होता है, एक खतरा होता है. आई एम वरीड अबाउट रिग्रेशन एंड ऑथोरिटेरियनिज्म, कि जो काम नहीं हो पा रहा है और जो तानाशाही चल रही है मैं उससे चिंताग्रस्त हूँ. उन्होंने कहा, he said, an alliance of two largest parties fuels anarchy and weakens democracy. कि दो लार्जेस्ट पार्टीज का जो गठबंधन होता है वो क्या करता है, एनार्की लेके आता है. एनार्की यानी कि जो कोई जहाँ पे एक सरकार का शासन ना हो, सिर्फ जैसे कि दंगे फसाद होते जाएं और कोई गवर्नमेंट ही नहीं है जहाँ पे कुछ मतलब डिसीजन एक अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ भी उसमें नहीं लिया जा पा रहा है. और ये सारी चीजें वीकन्स डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को खोखला कर देती है. तो हमने देखा इसमें कि कोई भी इंग्लिश का आर्टिकल हो उसको एक कॉम्प्रिहेंशन होनी चाहिए अपनी. लेने को तो मैं कोई बुक भी ले सकता था, लेकिन इसमें क्या हुआ कि नंबर 1 आपका एक्सपोजर मिलता है कि कुछ नया सीखना होता है. फिर न्यूज़ जो चल रही होती है वो आप कोई भी न्यूज़ चैनल से भी देख सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं. और क्या कर सकते हैं कि ट्रांसलेट भी इसको कर सकते हैं. ऑनलाइन ट्रांसलेटर होता है जो गूगल वाला. तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं. और जैसे कोई शब्द आपको इसमें ना समझ में आए, किसका जो मीनिंग क्या होगा कोई वर्ड का, तो कोई शब्द यदि समझ में ना आए तो उसको क्या कर सकते हैं कि डिक्शनरी से सर्च करके उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं और उसका मीनिंग निकाल सकते हैं. जैसे एक और आर्टिकल पढ़ते हैं. सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स केजरीवाल इंटरिम बेल इन एक्साइज पॉलिसी केस. कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को इंटरिम बेल दे दी एक्साइज पॉलिसी केस में. तो क्या न्यूज़ है आगे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे ग्रांटेड इंटरिम बेल टू दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल इन मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को जो मनी लॉन्ड्रिंग का उन पे चार्ज लगा था उसमें इंटरिम बेल दे दी. लिंक टू एक्साइज पॉलिसी केस, जो एक्साइज पॉलिसी का जो केस हुआ था, जो उसके साथ में उन पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, उस पे उनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शुक्रवार को बेल दे दी गई, इंटरिम बेल दे दी गई. बट लेफ्ट हिम टू टेक अ कॉल ऑन वेदर ही शुड नाउ स्टेप डाउन फ्रॉम ऑफिस इन द लाइट ऑफ एलिगेशंस अगेंस्ट हिम. तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको ऑप्शन दे दिया कि वो अपने ऑफिस से रिजाइन कर दें, तो ऑफिस में ना जाएं और ये सारे जो एलिगेशन लगे उनके चलते हुए. द रिलीफ वुड ऑल्सो नॉट ट्रांसलेट टू एन एक्चुअल रिलीज फ्रॉम जेल एज मिस्टर केजरीवाल was separately arrested by CBI under the Prevention of Corruption Act in connection with the same case on June 25. कि जो रिलीफ उनको दिया गया है ये ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता एक्चुअल रिलीज फ्रॉम जेल, कि जो ऐसा नहीं है कि ये एक एक्चुअल रिलीज की तरह देखा जाए. जो मिस्टर केजरीवाल को एक सेपरेटली अरेस्ट किया गया था, अलग से अरेस्ट किया गया था सीबीआई के द्वारा, जो क्या था, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट था. और उन पे जो केस लगा था 25 जून को लगा था ये वाला. ही इज करंटली अंडर रिमांड इन द सीबीआई केस. और जो ये सीबीआई वाला केस लगा था वो अब क्या है कि रिमांड में है सीबीआई की कस्टडी में. वी आर कॉन्शियस दैट अरविंद केजरीवाल इज एन इलेक्टेड लीडर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली. हम जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल क्या है, एक इलेक्टेड लीडर है और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है. अ पोस्ट होल्डिंग इम्पोर्टेंस एंड इन्फ्लुएंस, ऐसी पोस्ट जो एक महत्व
पूर्ण इंसान रखता है और क्या होता है कि उसके इन्फ्लुएंस होता है, उसके पास इन्फ्लुएंस है। वी हैव ऑल्सो रेफर टू द एलिगेशंस, हमने क्या एलिगेशंस को भी रेफर किया है। वाइल एलिगेशंस होता है कि आरोप लगाना किसी पे। वाइल वी डू नॉट गिव एनी डायरेक्शन सिंस वी आर डाउटफुल वेदर द कोर्ट कैन डायरेक्ट एन इलेक्टेड लीडर की सिंस कि इसमें क्या लिखा है कि हम डाउटफुल हैं कि कोर्ट क्या कर सकता है, वेदर द कि एक जो कोर्ट होता है वो इलेक्टेड लीडर को, यानी कि एक सीएम है, इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, एक लीडर भी है, तो क्या कोर्ट उसको कह सकता है कि वो अपने ऑफिस में रिजाइन दे दे, अपने ऑफिस से स्टेप डाउन कर जाए, इस्तीफा दे दे अपनी पोस्ट से, और नॉट फंक्शंस एज द चीफ मिनिस्टर और एज ए मिनिस्टर। या फिर कोर्ट क्या ये कह सकता है एक चीफ मिनिस्टर को, मिनिस्टर केजरीवाल को क्या ये कह सकता है कि आप चीफ मिनिस्टर या फिर एक मिनिस्टर की तरह काम ना करें। वी लीव इट टू अरविंद के वी लीव इट टू अरविंद केजरीवाल टू टेक ए कॉल, हम क्या कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के लिए छोड़ देते हैं कि डिसीजन वो क्या करना चाहते हैं। A bench of Justice संजीव खन्ना एंड दीपांकर दत्ता ऑब्जर्व्ड, और ये जो ऑब्जर्वेशन की गई थी, जस्टिस संजीव खन्ना थे और दीपांकर दत्ता, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था। दिस इज द सेकंड टाइम द सुप्रीम कोर्ट हैज अलाउड मिस्टर केजरीवाल इंटरिम बेल इन द केस, ये दूसरी बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल ग्रांट की है। The first instance was on the May 10 during the लोक सभा इलेक्शन, पहला जो इंस्टेंस हुआ था यानी पहली बार जब उनको बेल दी गई थी वो थी 10 मई को लोकसभा इलेक्शन के दौरान। जस्टिस खन्ना सेड मिस्टर केजरीवाल डिजर्व्ड इंटरिम बेल, जस्टिस खन्ना ने कहा कि मिस्टर केजरीवाल को इंटरिम बेल दी जानी चाहिए थी, वो डिजर्व करते थे। देन हिज राइट्स ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी वर sacrosanct. He had been incarcerated for over 90 days. The court reiterated the same bail conditions imposed on Mr. Kejriwal in its May 10 interim order, including a bar on him from visiting the Chief Minister's office or signing official files. तो फिर इसका हिंदी में क्या मीनिंग निकलता है कि सैक्रोसैंक्ट राइट्स। सैक्रोसैंक्ट का जो डिक्शनरी मीनिंग यदि आप देखना चाहोगे तो इसका मतलब होता है सैक्रेड, हैलोड, रिस्पेक्टेड, इनवायलेबल, इन अनइम्पीचेबल, especially of a principal place or routine regarded as too important or valuable to be interfered with, कि मतलब कुछ ऐसी हस्ती जिसके साथ में उसके राइट्स को क्या करे कि उसके राइट्स को वायलेट नहीं किया जा सकता, उसके साथ में कोई इंटरफेयर नहीं किया जा सकता, यानी कि कोई जानी मानी हस्ती हो, कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, उसके साथ में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। इस तरह से इसका इधर कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग अपने को निकल के आ रहा है। हिज राइट्स ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी वर सैक्रोसैंक्ट, कि उसकी जो राइट ऑफ लाइफ है और लिबर्टी है, लिबर्टी यानी कि फ्री, जो फ्री विल होती है, तो ये सैक्रोसैंक्ट है। He had been incarcerated for over 90 days, कि 90 दिन तक वो जेल में रहे हैं, तो उनका जो मतलब एक सैक्रोसैंक्ट यानी कि जो एक प्रतिष्ठित इंसान है वो, और उनका क्या है कि उनका जो राइट ऑफ लाइफ है और लिबर्टी है, तो वो क्या है उनके साथ में इंटरफेयर किया जा रहा है जब वो 90 दिन जेल में रहे। द इनकारसरेटेड यानी कि जेल में रहना। द कोर्ट रीइटरेटेड, कोर्ट ने फिर से कहा सेम बेल कंडीशंस इम्पोज्ड ऑन मिस्टर केजरीवाल इन इट्स May 10 इंटरिम ऑर्डर। कोर्ट ने क्या कहा कि सेम बेल कंडीशन केजरीवाल जी को क्या किया था 10 मई को इंटरिम ऑर्डर में दी गई थी, इंक्लूडिंग अ बार ऑन हिम फ्रॉम विजिटिंग द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस और साइनिंग ऑफिशियल फाइल्स, और उन पे प्रतिबंध लगाए गए थे कि वो चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में नहीं जाएंगे और कोई ऑफिशियल फाइल पे साइन नहीं करेंगे। The two-judge bench asked a larger bench to frame questions. दो जजेस का जो बेंच था उन्होंने क्या किया, एक लार्ज बेंच, बड़े बेंच से क्या कहा, वो क्वेश्चंस बनाए
एंड डिसाइड बेल कंडीशंस, और बेल कंडीशंस का डिसीजन ले दैट कुड बी इम्पोज्ड बाय कोर्ट्स इन फ्यूचर इन केसेस लाइक दैट ऑफ मिस्टर केजरीवाल, जो क्या किया जाए कि फ्यूचर में लागू किए जा सके मिस्टर केजरीवाल जैसे व्यक्ति के साथ में। अ सिटिंग चीफ मिनिस्टर इन कस्टडी एंड फेसिंग मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस, जैसे यहाँ पे हाल ही में वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है और उन पे क्या है कि वो कस्टडी में है, हिरासत में है, और क्या है उन पे मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस है। The court also referred to a larger bench questions raised by Mr. Kejriwal on whether an arrest under Section 19 of the Prevention of Money Laundering Act could be quashed on the ground that such an arrest was both needless and unnecessary. और कोर्ट ने क्या कहा लार्जर बेंच से क्वेश्चन करते हुए कि मिस्टर केजरीवाल को जो अरेस्ट किया गया सेक्शन 19 के तहत पीएमएलए के अंडर, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर, क्या इसको मतलब खारिज नहीं किया जा सकता? किस ग्राउंड पे कि ये बिल्कुल जरूरत ही नहीं थी ऐसे अरेस्ट करने की, यूजलेस था, अननेसेसरी था, कोई जरूरत नहीं थी, और नीडलेस था यानी कोई नीडलेस यानी कोई जरूरत नहीं थी इसकी। मिस्टर केजरीवाल हैड आर्ग्यूड दैट, मिस्टर केजरीवाल ने क्या आर्ग्यू किया था? द डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट had registered the case related to now scrapped excise policy way back in August 2022 and only found it needful and necessary to arrest him nearly 2 years later on March 21, within a few days after the Model Code of Conduct came into force for the 2024 election. मिस्टर केजरीवाल ने क्या आर्ग्यू किया कि जो डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट है, ईडी बोलते हैं जिसको शॉर्ट फॉर्म में, तो उन्होंने रजिस्टर किया था केस किस रिलेटेड टू नाउ स्क्रैप्ड एक्साइज पॉलिसी, जो अब मतलब माना नहीं जाता, जो छोड़ दी गई है स्क्रैप्ड एक्साइज पॉलिसी वे बैक इन अगस्त 2022, जो 2022 में जो नव स्क्रैप जो अभी लागू नहीं की जा रही एक्साइज पॉलिसी उस टाइम पे थी अगस्त 2022 में, एंड ओनली फाउंड इट नीडफुल एंड नेसेसरी, और उस टाइम पे क्या हुआ था, इसको एक नीडफुल और नेसेसरी माना गया था। तो उस टाइम पे क्या किया था, उस टाइम इसको जरूर उनको अरेस्ट करना नेसेसरी माना गया था और जरूरतमंद माना गया था। टू अरेस्ट हिम नियरली 2 years लेटर ऑन मार्च 21, और उस टाइम के 2022 अगस्त में ये मतलब पॉलिसी का जो ऐसा कुछ था, तो 2 साल बाद में उनको अरेस्ट करने का क्या मतलब बना? Within a few days after the Model Code of Conduct came into force for the 2024 election, और 2 साल बाद में जब उनको अरेस्ट किया गया तो जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उस टाइम पे लगा था 2024 इलेक्शन का, उस टाइम उनको लगभग अरेस्ट किया गया। तो ये केजरीवाल जी ने आर्ग्यूमेंट किया था। तो इस तरह से क्या करना होता है हमको, जैसे 2 आर्टिकल पढ़े, इनसे हमने सीखा क्या? नंबर 1, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अपनी बहुत ज़्यादा सॉलिड होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको अपने दिमाग को एक्सपोजर देना होता है कि मैं कोई भी बुक उठाऊं, कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी जैसे जो करंट अफेयर्स की जैसे मैगजीन्स हो, कोई न्यूज़ की मैगजीन्स हो, या फिर कोई इंग्लिश न्यूज़ हो, कोई इंग्लिश स्पीच हो अच्छा सा, ये सब अपने को समझ में आने चाहिए। समझ में कैसे आते हैं कि एक तो इंग्लिश ग्रामर मजबूत हो, दूसरा क्या हो, वोकेबलरी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। वोकेबलरी कैसे बढ़ेगी? जैसे जैसे जो आप पढ़ते जाते हैं वो आप सर्च करते जाओ डिक्शनरी में और उसको समझते जाओ, अपनी कॉपी में स्मार्ट क्लास की जो कॉपी लगाई है उसमें उसका मीनिंग लिखते जाओ। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर।